हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कल रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी। ऑल्दो उसका असर आप लोगों को बहुत बड़ा स्टॉक के प्राइस में नहीं देखने को मिल रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो एक एफआईआई है, QIA कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, उसने 8,278 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे रिलायंस रिटेल के अंदर। ये रफली $1 बिलियन के आसपास है। यहाँ पे 1% के आसपास का स्टेक है, यानी कि इससे जो सीधा सीधा वैल्यूएशन हो जाता है रिलायंस रिटेल का, वो हो जाता है $100 बिलियन का। $100 बिलियन की वैल्यूएशन तो दोस्तों रिलायंस रिटेल को ही दी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर खाली रिलायंस रिटेल जो है वो $100 बिलियन का है। उसके अलावा जियो भी है, उसके अलावा उनका पेट्रोलियम का जो बिजनेस है वो भी है, उसके अलावा जो रिफाइनरी का बिजनेस है वो भी है। बहुत सारे बिजनेसेस हैं। अकेला जो रिलायंस रिटेल है वो $100 बिलियन पे यहाँ पे उसकी वैल्यूएशन हो रही है। अभी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसमें रिलायंस रिटेल में पहले भी इन्वेस्टमेंट्स हो चुके हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट्स किस प्राइस पे हुए थे वो भी हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी आप लोगों को पता होगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की यहाँ पे लिस्टिंग हो चुकी है। लिस्टिंग के बाद ऑल्दो स्टॉक लगातार गिर रहा है, लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि रिलायंस अपनी सब्सिडरीज को लिस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग तो हो चुकी है, आगे चल के हमें रिलायंस रिटेल का भी आईपीओ देखने को मिलेगा और आगे चल करके हमें जियो का भी आईपीओ देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा ये तो अभी तक कंपनी ने नहीं बताया है और कोई इंडिकेशन भी नहीं है, लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है अगले 2-3 साल में हमें एक ना एक आईपीओ रिलायंस की तरफ से जरूर देखने को मिल सकता है। और ये जो लिस्टिंग्स होती हैं इनसे हमें क्या फायदा मिलता है? इनसे दोस्तों यहाँ पे होती है वैल्यू अनलॉकिंग। वैल्यू अनलॉकिंग क्यों होती है? क्योंकि ये जो कंपनीज, अभी सपोज करिए आपको रिलायंस रिटेल में इन्वेस्ट करना है तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपको रिलायंस का शेयर ही खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर रिलायंस रिटेल अलग से लिस्ट हो जाता है तो आप रिलायंस रिटेल में अलग से इन्वेस्ट कर पाओगे। तो इस तरीके के बहुत सारे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जो सिर्फ रिलायंस रिटेल में इंटरेस्टेड हैं, सारे के सारे रिलायंस में इंटरेस्टेड नहीं है। तो वो जब रिलायंस रिटेल लिस्ट हो जाएगा तो वहां पे उसके लिए डिमांड बढ़ेगी और वहां पे वैल्यू अनलॉकिंग होगी। और दोस्तों इस चीज का आइडिया इस बात से लगाया जा सकता है कि 2020 में जब रिलायंस रिटेल के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ था तो वो हुआ था 4.21 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पे, और अभी आप लोगों ने देखा था 8 लाख करोड़ की यहाँ पे जो उसकी वैल्यू हो चुकी है रिलायंस रिटेल की। यानी कि रिलायंस रिटेल का जो वैल्यूएशन है 3 सालों के अंदर, 2020 से 2023 के अंदर डबल हो गया है। 3 साल के अंदर यहाँ पे डबल हो गया है। तो आप देख सकते हो कि रिलायंस रिटेल कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। सिमिलरली जियो ग्रो कर रहा है, और इसीलिए कहा जाता है कि रिलायंस के आगे आने वाले फ्यूचर के 2 ग्रोथ इंजन हैं, वन इज रिलायंस रिटेल एंड अदर इज रिलायंस जियो। और इसीलिए इनकी लिस्टिंग का सबको बेसब्री से इंतजार है। और ऐसा ही नहीं है दोस्तों कि ये जैसे आजकल टेक स्टार्टअप्स होते हैं उनके वैल्यूएशंस बढ़ जाते हैं और वो यूनिकॉर्न बन जाते हैं। यहाँ पे कंपनी ने अपने एबिटा को भी डबल कर दिया है पिछले 3 सालों में। तो ऐसे ही उसका वैल्यूएशन डबल नहीं हो गया है। आप देख सकते हो जो एबिटा है वो भी पिछले 3 सालों में डबल हो गया है, और इसी वजह से आप लोगों को वहां पे वैल्यूएशन भी डबल होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि यहाँ पे एबिटा डबल होगा तभी उसका वैल्यूएशन डबल हो रहा है, लेकिन वो चीजें किसी ना किसी चीज से बैक्ड होनी चाहिए, और यहाँ पे एबिटा से वो बैक्ड हैं, अर्निंग से बैक्ड हैं, प्रॉफिट से बैक्ड हैं, और इसीलिए यहाँ पे रिलायंस रिटेल जो है वो तेजी से ग्रो कर रहा है। और ये स्टॉक इसीलिए आपकी वॉच लिस्ट पे होना चाहिए, क्योंकि जो लिस्टिंग है वो तो कभी भी हो सकती है, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि जब लिस्टिंग की खबर आ जाएगी, न्यूज आ जाएगी, तब मैं उसको खरीदने जाऊंगा, वो सारी चीजें ऑलरेडी उसके अंदर फैक्टर इन हो जाएंगी। फिलहाल अगर हम बात करें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो ऑलरेडी लिस्ट हो गया है, उसकी हालत तो अभी थोड़े दिन से खराब चल रही है। आप देख सकते हो लगातार चौथा दिन है जब 5% का लोअर सर्किट इसमें लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों कभी भी जब आईपीओ की लिस्टिंग होती है या कोई कंपनी डीमर्ज हो रही होती है, उसकी लिस्टिंग होती है, इस तरीके का आपको एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। कभी भी ऐसा हो सकता है 5% का लोअर सर्किट, 5% का अपर सर्किट, इसका कोई ज्यादा खास मतलब नहीं है, क्योंकि हो सकता है इसके बाद ये इस तरीके से स्टार्ट हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल से ही हो जाएगा, कुछ दिन बाद से हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसी कोई आप एनालिसिस नहीं कर सकते हो। ऑल्दो जो कंपनी ने इसका जो फेयर वैल्यू बताई थी, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताई थी, वो 163 के आसपास बताई थी, और जो शेयर का प्राइस रिलायंस का कम हुआ था एक्स डेट वाले दिन वो 260 का राउंड हुआ था। तो ये वही चीज फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये स्टॉक कभी भी इस तरीके से भागना भी शुरू कर सकता है। तो आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में तो कोई वैल्यू अनलॉकिंग नहीं हुई है या इसमें इसका तो शेयर गिरे जा रहा है। ये शुरुआत के 3-4 दिनों से आपको कोई भी कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए। अगर मैं बात करूं रिलायंस इंडस्ट्रीज के पिछले
एक साल की परफॉर्मेंस की तो आप देख सकते हो पिछले एक साल में कुछ खास रिटर्न्स अभी भी नहीं दिए हैं रिलायंस ने, सिर्फ और सिर्फ 5% के रिटर्न्स दिए हैं अगर मैं बात करूं 5 सालों की। लेकिन 5 सालों में दोस्तों आपको शानदार रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, 117% के रिटर्न। ये रिटर्न्स बिल्कुल भी कम नहीं है दोस्तों। अगर आप सोच रहे हो कि रिलायंस रिटेल जैसी कंपनी 117% के रिटर्न्स दे रही है और कम है, तो फिर यहाँ पे आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसकी मार्केट कैप 16 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, वो किसी छोटे स्टार्टअप की तरह तो ग्रो कर नहीं सकता है, वो तो थोड़ा धीरे ही ग्रो करेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको स्टेबिलिटी मिलती है। तो स्टेबिलिटी के साथ साथ अगर आप लोगों को 117% के रिटर्न्स मिल रहे हैं दोस्तों, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे रिटर्न्स हैं। और ये जो रिटर्न्स हैं ये और भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जो स्टॉक है पिछले 1-1.5 साल से आप देख सकते हो, इनफैक्ट 1.5 साल से भी ज्यादा हो चुका है, एक ही रेंज में कंसोलिडेट किए जा रहा है। ये मैंने वीकली कैंडल्स लगा रखी हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉक जो है कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये यहाँ से एक ब्रेकआउट दे देता है तो ये जो आप लोगों को रिटर्न्स दिख रहे थे 117% के, दे कैन गो अप टू 130% और 140% ऑल्सो। सो यहाँ पे ये तो 1-2 दिन की बात है, 1-2 महीने की बात है कि ये जो रिटर्न्स का फिगर है ये चेंज हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिटर्न्स हैं वो शानदार हैं। और दोस्तों इस कंपनी के जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं वो भी शानदार नजर आ रहे हैं, ड्यू टू देयर अपकमिंग ग्रोथ वर्टिकल्स, जो कि रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो हैं, जिनका आईपीओ एक्सपेक्टेड है। ऑल्दो टाइमलाइंस जो हैं उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप देख सकते हो बार बार ये जो स्टॉक है 2600 से 2700 को टच कर करके वापस आ रहा है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों यही मौका है, ये कंसोलिडेशन वाला फेज ही होता है जब आप लोगों को क्वालिटी स्टॉक्स अच्छे प्राइस पे ग्रैब करने चाहिए, क्योंकि जब ये यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा तब इसको लेने का कोई मतलब नहीं है, तब इसमें कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, तब ये वैल्यू बाइंग नहीं कहलाया जाएगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर रिलायंस आप लोगों को जैसे अभी गिर रहा है, अगर ये गिरते गिरते आप लोगों को 2300 या फिर उसके कहीं पे भी नीचे मिलना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे ग्रैब किया जा सकता है। फॉरगेट अबाउट कि ये 1 महीने में 2 महीने में कहाँ जाएगा, आप इसमें एक लॉन्ग टर्म पिक्चर देखिए कि जब ये जो इनके ग्रोथ इंजन हैं ये अलग अलग लिस्ट हो जाएंगे तो ये किस तरीके से भागेंगे और किस तरीके से वैल्यू अनलॉकिंग होगी, उसके बारे में आप लोगों को सोचना चाहिए। दोस्तों ये रिलायंस से रिलेटेड न्यूज तो थी ही, ऑल्दो उसका असर रिलायंस के स्टॉक में कोई ज्यादा खास देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिलायंस रिटेल का जो वैल्यूएशन है पिछले 3 सालों में डबल हो गया है और उनका एबिटा भी डबल हो गया है। तो जो रिलायंस रिटेल है वो कितने तेजी से ग्रो कर रहा है हमें ये भी पता चल रहा है, और जो एफआईआईज हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं इवन एट डबल वैल्यूएशन, तो वो भी क्यों इंटरेस्टेड हैं ये भी आप लोगों को इससे पता चलता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों ये था रिलायंस का डिस्कशन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इस तरीके की वीडियोस पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल के और भी ज्यादा क्लोज आना चाहते हैं तो आप इस ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।